दोस्तों, जिस प्रकार से भारत और भूटान की दोस्ती है और कहने का यह दोस्ती जो है आज से नहीं है बल्कि बहुत पुरानी दोस्ती है। और इस दोस्ती को तोड़ने के लिए जो है चीन हर प्रकार से प्रयास कर रही है, पाकिस्तान जो है हर प्रकार से प्रयास कर रही है कि भारत और भूटान की दोस्ती को तोड़ा जाए। और कहने का इसी को लेकर जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो है भूटान के प्रधानमंत्री से बात भी कर रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात भी कर रहे हैं, दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है। और यहां तक कि चीन जो है भारत से इस दोस्ती को तोड़ने के लिए जो है हर एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब इतना प्रयास करने के बावजूद भी जो है भूटान चीन के पक्ष में नहीं गया और कहने का चीन से अपना दोस्ती को नहीं बढ़ाया, तो अब चीन जो है भूटान में कई गांव बसा चुका है, वहां पर डोकलाम जैसी जो है घटनाओं को अंजाम दे चुका है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है और यहां पर यह ऐसा ट्विस्ट है जिसके कारण अब चीन और पाकिस्तान को दोनों को बहुत ज्यादा झटका लगने वाली है। जी हां दोस्तों, तो अब जो है यहां पर इजराइल जो है भूटान के पक्ष में आ चुका है और कहीं ना कहीं भूटान से दोस्ती बढ़ा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, वहां के विदेश मंत्री अब जो है भूटान के प्रधानमंत्री से, वहां के विदेश मंत्री से पूरी तरीके से बातचीत किए हैं। वहां पर हर एक प्रकार का जो है यहां पर विकास का मुद्दा हो जाए या फिर किसी प्रकार का रक्षा सौदा हो जाए या फिर बहुत सारे चीजों पर अब जो है भूटान और यहां पर इजराइल के बीच में एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है। और बहुत जल्द जो है इजराइल के विदेश मंत्री भूटान का दौरा भी करने वाला है, ऐसा खबर सामने निकल कर आई है। और दोस्तों इस खबर से जो है यहां पर चीन और कहीं ना कहीं पाकिस्तान दोनों को जो है बहुत ज्यादा झटका लगने वाली है। और दोस्तों यह झटका इसलिए लगने वाली है क्योंकि दोस्तों देखिए, इजराइल जो है दुनिया का अगर हम देखें तो एक सुपर पावर कंट्री है और इस देश से जो है चीन भी जलता है, पाकिस्तान भी जलता है। और कहने का इजराइल को बहुत सारे देश जो है देश होने का मान्यता नहीं दिया है और कहने के पाकिस्तान भी जो है इजराइल को देश नहीं मानता है, चीन भी इजराइल को एक देश नहीं मानता है। और ऐसे स्थिति में भूटान अब यहां पर मानने लगा है कि इजराइल एक देश है, भारत भी मानता है कि इजराइल एक देश है, लेकिन बहुत सारे कंट्री इजराइल को देश नहीं मानते हैं। तो ऐसे स्थिति में जिस प्रकार से अब इजराइल जो है यहां पर भूटान में जा रहे हैं, वहां पर हर एक प्रकार का सौदा करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, तो इससे आखिर पाकिस्तान और यहां पर चीन को किस प्रकार से झटका लग सकता है। दोस्तों देखिए, यहां पर देखिए चीन को तो झटका लगेगी, साथ साथ यहां पर पाकिस्तान को भी झटका लगेगी। क्यों दोस्तों देखिए, पाकिस्तान और इजराइल के बीच में जमती नहीं है, उन दोनों देशों के बीच में जो है दुश्मनी है। और ऐसे स्थिति में जिस प्रकार से भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत है और कहने का जिस प्रकार से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जिस प्रकार से इजराइल का दौरा किए थे और जिस प्रकार से वहां पर नेतन्याहू ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था, तो इस स्वागत से हम देश के तमाम लोगों को यह अंदाजा हो चुका था कि भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है। और कहना कहीं भारत के तमाम मुद्दों पर जो है इजराइल भारत का साथ देता है और कहना कहीं भारत के पक्ष में आता है और कहना कहीं भारत भी जो है इजराइल के तमाम मुद्दों पर साथ देता है और इजराइल के पक्ष में आते हैं, क्योंकि हमें जो है दोस्ती निभाने आती है। भारत जो है दोस्ती अगर किसी से करता है तो उसे पूरी तरीके से वफादार होकर दोस्ती अदा भी करता है, निभाता भी है। लेकिन पाकिस्तान और इजराइल के बीच में पूरी तरीके से दुश्मनी है और इजराइल को पाकिस्तान एक देश नहीं मानता, देश ही नहीं मानता उसे, सोचिए। तो ऐसे स्थिति में जिस प्रकार से पाकिस्तान अभी भूटान में जा रहा है, वहां के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, वहां पर हर एक प्रकार का जो है बिजनेस का व्यापार को बढ़ाने के लिए तमाम डील करने वाले हैं। और मैंने आपको खबर भी बताया था कि पाकिस्तान और यहां पर भूटान के प्रधानमंत्री के बीच जो है फोन में बात भी हुई थी। तो इस खबर से जो है भारत के बहुत सारे लोग भी यहां पर नाराजगी जताई थी और कहीं ना कहीं चीन को भी तो इससे 100% झटका लगने वाली है। अब दोस्तों देखिए, चीन को यहाँ पर झटका क्यों लगेगी, क्योंकि दोस्तों देखिए चीन जो है ना भूटान को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर षड्यंत्र रचे और बहुत सारे यहाँ पर अपने हथकंडे अपनाए कि भूटान को किसी तरह से जो है चीन अपने पक्ष में ले ले। अगर चीन जो है भूटान को अपने पक्ष में लेगा तो ऐसे स्थिति में वह जो है भारत तक बहुत तेजी से आ जाएगा, क्योंकि भारत और भूटान की सीमा बहुत बड़ी सीमा है और लगती है। और ऐसे स्थिति में अगर चीन भूटान के पक्ष में चला जाता है या भूटान अगर चीन के पक्ष में चला जाता है तो ऐसे स्थिति में चीन आसानी से सिक्किम, असम, बंगाल, इन तमाम हिंदी राज्यों तक आसानी से पहुंच सकता है। और जब यहां तक पहुंच जाएगा तो वह आसानी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच जाएगा। और अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक जो है चीन पहुंच जाता है तो भारत का जितने भी सारे राज्य यहाँ उधर है 8 राज्य, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तो इन तमाम राज्यों से भारत का संपर्क टूट जाएगा, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही जो है इन तमाम राज्यों से भारत को
को मिलाता है। तो ऐसी स्थिति में सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है भूटान से बहुत नज़दीक है, सिक्किम से बहुत नज़दीक है। तो ऐसी स्थिति में यह एरिया जो है चीन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसी स्थिति में अगर भूटान अगर चीन पक्ष में चला जाता है तो भारत तक चीन आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन जो है जिस प्रकार से तमाम प्रयास किए थे चीन यहाँ पर भूटान को अपने पक्ष में लेने के लिए, और चीन के इतना कहने के बावजूद भी जिस प्रकार से भूटान चीन के पक्ष में नहीं गए, तो यहाँ पर इसी के चलते जो है चीन अब भूटान के ऊपर जो है यहाँ पर सीमा विवाद बढ़ चुका है। भूटान के कई किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं, वहाँ पर कई गाँव को बसा चुके हैं। मैंने कई वीडियोज में आपको ऐसा बताया भी है, खबर भी दे चुका हूँ। और यहाँ पर डोकलाम में ऐसा कई बार भारत और चीन के सेनाओं के बीच जो है विवाद भी हो चुकी है, झड़प भी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जिस प्रकार से इजराइल भूटान की दोस्ती बढ़ रही है, तो इससे 100% जो है यहाँ पर पाकिस्तान को और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर चीन को बहुत बड़ी झटका लगने वाली है। यह एक समय ही बताएगा, क्योंकि इजराइल से दोनों ही देश जो है पूरी तरीके से यहाँ पर डरते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि दुश्मनी है। और ऐसी स्थिति में भूटान और भूटान और यहाँ पर इजराइल की अगर दोस्ती बढ़ती है, तो इजराइल के पास हर एक प्रकार का अत्याधुनिक पूरी तरीके से हथियार हैं, वहाँ पर हर एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, और तमाम हथियार जो है भूटान को भी देगा। और ऐसे स्थिति में भूटान एक पावरफुल कंट्री बनेगा, मजबूत कंट्री बनेगा। और ऐसे स्थिति में चीन और साथ ही साथ पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा खतरा होने वाली है। और कहने का इसी कारण जो है चीन और पाकिस्तान इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो दोस्तों बस इतना ही जानकारी आप लोगों को देनी थी आज। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।